एंजल वन में किसी भी एसआईपी को बंद या क्लोज कैसे करना है, यह हम आज की वीडियो में देखेंगे। आपने जो एसआईपी के द्वारा पैसे इन्वेस्ट किए थे, क्या वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएंगे या वैसे ही रहेंगे, आपको क्या करना है, इन सारे सवालों का भी जवाब मैं आपको दूंगा। और किन बातों का आपको ध्यान रखना है एसआईपी बंद करते समय, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे एप्लीकेशन की ओर। तो एसआईपी बंद करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आना पड़ेगा। ये तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ जितना भी आपका करंट पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो देखने के लिए मिलेगा। अब हमें करना है ऑनगोइंग एसआईपीस को बंद। तो उसके लिए हम सबसे पहले नीचे की तरफ आपको एक एसआईपीस का बटन मिलेगा, यहाँ पर आपको आना है। जैसे ही एसआईपीस पर आप क्लिक करोगे आपको टोटल मंथली एसआईपी दिख जाएगी, मतलब आप टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और आपकी जो भी एसआईपी शुरू होगी वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगी। अगर मल्टीपल नंबर ऑफ एसआईपीज है तो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जो भी आपको बंद करनी है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब मेरे पास एक ही एसआईपी है जो मैं बंद करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाती है। इन केस मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, अगर आप एसआईपी इस रीज़न से बंद कर रहे हो कि आपको डेट चेंज करनी है, अमाउंट चेंज करनी है, तो फिर बंद मत कीजिए। आपको डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन मिलता है जिसमें से आप अमाउंट और डेट दोनों चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको ये चेंज करना है तो आप कर भी सकते हो। अगर आपको एसआईपी बंद ही करनी है तो राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट देखने के लिए मिलेंगे, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको कैंसिल एसआईपी का एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये रीज़न पूछेगा कि क्यों आप आपकी एसआईपी बंद करना चाह रहे हो। तो जो भी आपका रीज़न होगा वो आप कर सकते हो और रीज़न चूज़ करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर से आपको ये पूछेगा आपको कैंसिल एसआईपी, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आप देख सकते हो आपकी ये जो एसआईपी है वो कैंसिल हो चुकी है सक्सेसफुली। बस ध्यान रहे कि इन केस आप अगर एसआईपी जो कल डिडक्ट होने वाली है, जैसे आज 5 तारीख है और अगर वो कल डिडक्ट होने वाली है यानी कि कल की एसआईपी है, उस केस में अगर आपने मैंडेट ऑटोमेटिकली लगा कर रखा है, ऑटो डेबिट पर आपने एसआईपी लगा कर रखी है, तो वो एसआईपी फिर कैंसिल नहीं होगी। आपको एटलीस्ट 2 दिनों के पहले तो भी वैसी एसआईपी कैंसिल करनी पड़ेगी, तभी वो एसआईपी कैंसिल होगी, वरना वो इस मंथ की डिडक्ट हो जाएगी और फिर ही आप कैंसिल कर सकते हो। ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अब रही बात कि जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उसका क्या होगा, क्या वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाता है, क्या हम उस पैसे को वैसे ही रहने दे सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू, जब तक आप उसे रिडीम नहीं करोगे या निकालोगे नहीं, तब तक वो पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। मतलब अगर आप एसआईपी भी कर रहे हो और उसको बंद भी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो अलग बात है, पर वो ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारा ये जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मेरी जो एसआईपी थी टाटा स्मॉल कैप फंड वाली, और एक जो एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में थी। अब ये वाली जो एसआईपी है, दोनों एसआईपीज मैं ऑलरेडी बंद कर चुका हूँ, पर ये जो पैसा है वो मेरा अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ है और ऑटोमेटिकली होगा भी नहीं। तो इनकेस अगर आपको उसे विड्रॉ करना है तो आपको यहाँ से ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी। कैसे? जिस भी स्कीम में से आप पैसा निकालना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ 3 डॉट देखने के लिए मिलेंगे, फिर से उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक विथड्रॉ का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और विथड्रॉ या ऑप्शन पर फिर से क्लिक करिए। फिर ये आपको पूछेगा कि आपको कितना पैसा निकालना है। तो आपको अगर पूरा पैसा निकालना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, और एक स्पेसिफिक अमाउंट निकालनी है, जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा था और आपको सिर्फ 25,000 निकालना है, तो वो आप इधर भी लगा सकते हो। अब मैंने विथड्रॉ फुल अमाउंट पर क्लिक करा है और विथड्रॉ पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से आपको बैंक अकाउंट आपका चूज़ कर लेना है। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका पैसा जाना चाहिए। इसके बाद आपको विड्रॉ समरी देखने के लिए मिल जाएगी कि कितना पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है और कौन से एनएवी के हिसाब से आने वाला है, वो भी आप देख सकते हो। क्योंकि किस दिन की एनएवी आपको मिलेगी उस पर डिपेंड करता है कि कितना पैसा आपको मिलेगा और कब तक वो आएगा, वो भी यहाँ पर डेट दी हुई है। इसके बाद हम कन्फर्म विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो मेरी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुकी है। हाँ, पर इसके ऊपर मेरा DDPI एक्टिवेटेड है दोस्तों, इसीलिए कोई भी टी पिन या वेरिफिकेशन आपसे नहीं पूछा गया है। अगर आपको टी पिन वेरिफिकेशन पूछता है तो फिर आपको उस केस में करना पड़ेगा। मतलब वही सेम प्रोसेस जो हम डिलीवरी में या लॉन्ग टर्म में जो भी शेयर्स बाय करते हैं, जब उनको सेल करते हैं, हमें CDSL का टी पिन वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस करना पड़ता है, वो अगर आपको पूछा जाता है तो आपको वो करना पड़ेगा।
बाकी आपको अगर चीज़ें मॉनिटर करनी है कि कब तक आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। इसको फिलहाल के लिए हम क्लोज कर देते हैं इस क्रॉस वाले मार्क पर क्लिक करके। और मोस्टली लगभग 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, डिपेंडिंग कि आपने कौन सा टाइप ऑफ स्कीम में इन्वेस्ट किया है। तो ऐसा समझ सकते हो कि 48 वर्किंग आवर्स में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में मोस्टली आ जाएगा। तो इसको मैं फिर से बंद कर देता हूँ। और जब भी आप पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आओगे, आपको इधर एक ऑर्डर इन प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगा, और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये यहाँ से निकल जाएगा और पैसा आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको एसआईपी कैंसिल कैसे करनी है ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जरूर आंसर कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।